अगर आपके मन में बुरे विचार आते हैं, गंदे और अश्लील विचार चलते हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक किताब की जिसका नाम है डीक्लटर योर माइंड, मतलब अपने दिमाग से निगेटिव या अनवांटेड थॉट्स को निकालना। ये किताब हमें ऐसी हैबिट्स और एक्शन सिखाती है जिसके द्वारा हम अपने दिमाग में जो भी कचरा है उसे आसानी से निकाल सकते हैं। इस बुक को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है डीक्लटर योर थॉट्स, यानी अपने थॉट्स को प्योर करना। थॉट्स वो बातें हैं जिन्हें हम रियल समझते हैं। ये थॉट्स हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग में मददगार होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा थॉट्स आना भी नुकसानदायक है, स्पेशली निगेटिव थॉट्स। ये बार बार हमारे दिमाग में आते रहते हैं और इन निगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने का पहला तरीका है गहरी सांसें लेना। आपने महसूस किया होगा कि जब भी आप स्ट्रेस्ड या परेशान होते हैं तो आपकी हार्ट बीट और सांसें भी तेज हो जाती हैं। धीमी और गहरी सांसें हमें हमारे दिमाग पर कंट्रोल लाने में मदद करती हैं। रोज कम से कम 5 से 10 मिनट गहरी सांसें लेने की कोशिश करें। अब दूसरा तरीका है मेडिटेशन। इसके लिए एक शांत जगह पर बैठ जाइए, बाहर की सभी चीज़ों को इग्नोर करके खुद पर फोकस करिए। ऐसा करने से आपका स्ट्रेस कम होता है और आप पीसफुल हो जाते हो। 10 मिनट से शुरुआत करें। मैं पर्सनली आपको विपस्सना मेडिटेशन रिकमेंड करता हूँ। तीसरा स्टेप है अपने निगेटिव थॉट से अवेयर रहना। आपको अपने थॉट पर नजर रखनी है और खुद को थॉट से अलग समझिए और बस ऑब्जर्व करिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ध्यान रखें, आपके थॉट आपकी रियलिटी नहीं है। 4th स्टेप है अपने दिमाग को कई चीजें सिखाना, यानी कि अपने दिमाग में निगेटिव थॉट्स को चैलेंज करें। खुद को पॉजिटिव थॉट सिखाएं। कोशिश करें अपनी पुरानी पॉजिटिव घटनाओं को दोहराने की या उसे याद करने की। अपने संघर्ष से भागो नहीं, उसको एक्सेप्ट करो। ये स्ट्रगल ही आपको पहले से बेहतर इंसान बनाते हैं। और अपने आप को पॉजिटिव रखने का सबसे बड़ा तरीका है कि जो भी आपको पसंद हो पूरे दिन में एक बार वो काम जरूर करो, जैसे राइटिंग, पेंटिंग, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, ये कुछ भी हो सकता है। सेकेंड पार्ट है डीक्लटर योर लाइफ ऑब्लिगेशंस, यानी अपनी जिम्मेदारियों को कैसे डीक्लटर करें। ऑथर कहते हैं कि हम इतना बोझ लेकर चलते हैं जो कि शायद जरूरी भी नहीं होता और हम परेशान होते रहते हैं। इससे बचने के लिए पहला स्टेप है अपनी कोर वैल्यूज यानी बुनियादी मूल्यों को समझिए, उन्हें जानिए और उन्हें पर्सनल और प्रोफेशनल 2 लिस्ट में बांट लीजिए। अब उन दोनों लिस्ट में से टॉप 5 वैल्यूज चूज कीजिए और उन्हें 2 अलग अलग पेपर पर लिख लीजिए। हर एक वैल्यू के नीचे लिखिए कि कैसे वो आपकी लाइफ में काम कर रही है और कैसे आपके रूटीन में आप उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज को समझिए, क्योंकि ये आपका टाइम, एनर्जी और मनी को सेव करने में आपकी मदद करता है। कुछ चीज़ें मैं आपको रिकमेंड करूंगा जहां आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, जैसे कैरियर, परिवार, अध्यात्म, सेल्फ डेवलपमेंट, अपने पार्टनर से प्रेम। खुद से पूछिए कि आप कितना समय इन प्रायोरिटीज को देते हैं। तीसरा स्टेप है हर 3 महीनों के लिए गोल बनाइए। प्रेजेंट में सेटिस्फाइड रहना और फ्यूचर की प्लानिंग करना सक्सेस है। सबसे पहले ये जानिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अपने जीवन की 3 से 4 जरूरी चीजों पर फोकस करिए और 3 महीने के लिए फोकस करिए और एवरी वीक उन्हें एनालाइज करिए और अपना एक टारगेट रखो और बार बार एक्शन लो। 4th स्टेप है अपने गोल्स को अपने पैशन यानी जुनून से जोड़ो। डू वॉट यू लव, मतलब आप जिसे प्यार करते हो उसे काम बना लो, या फिर जो काम है उसी से प्यार कर लो। ऐसा करने से आपकी लाइफ में पूरी तरीके से सुधार आ सकता है। ऑथर कहते हैं अपना पैशन ढूंढने के लिए सबसे पहले जिस एरिया में आपका इंटरेस्ट है उसको नोट करिए और उसके बारे में जानना शुरू करिए। उन्हें गहराई से जानिए कि उस फील्ड की इनकम कितनी है, कैसे काम करना होगा, कितने घंटे काम करना होगा। ये सब जानने के बाद उस फील्ड में पार्ट टाइम जॉब करने की सोचें और फिर आप धीरे धीरे जो आपको पसंद है उस तक आप पहुंच जाएंगे। तीसरा पार्ट है डीक्लटर योर रिलेशनशिप। एक हाई क्वालिटी रिलेशनशिप के लिए रिश्तों को इंपॉर्टेंस देना, खुलकर बात करना, आपसी मतभेदों को सुलझाना, एक दूसरे में विश्वास करना, एक लेवल का इमोशनल अटैचमेंट रखना, ये सभी चीजें बहुत जरूरी होती हैं और फिजिकल टच भी बहुत जरूरी है। अपने रिश्तों को और अच्छा करने के लिए आप प्रेजेंट में रहिए। कई बार जब रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ होती हैं तो हम पास्ट की बहुत सारी चीज़ें ले आते हैं जिससे माहौल और बिगड़ जाता है। तो पास्ट को बीच में ना लाएं, दोनों एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। जल्दीबाजी मत करें, वरना जल्दीबाजी में क्या निकल जाता हमें खुद पता नहीं होता। और अगर गलती हुई है तो लड़ाई होने से पहले ही माफ़ी मांग लो।
फोर्थ पार्ट है डी क्लटर योर एनवायरनमेंट। हमारा वातावरण हमारे जीवन की क्वालिटी को बढ़ाता है। जितना स्वस्थ हमारा वातावरण होगा उतना ही शांत हमारा मन रहेगा। इसीलिए सबसे पहले अपने घर को स्वच्छ रखो, घर में चीज़ों को व्यवस्थित रखें। और दूसरी चीज़ है आपका स्मार्टफोन। आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जो कुछ भी आप देखते हैं, इसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छी और क्रिएटिव चीज़ें देखें, ऐसी चीज़ें देखें जो आपके माइंड को शांत करें। तो ये वीडियो यहीं तक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।